तुलना करते हैं और उस तुलना के चक्कर में हम दुखी होते हैं, हीन भावना घर करती है और बाकी जो भी आपने कही। ना आचार्य जी, फिर से आ रहा हूं आपके पास कि क्या हमेशा परमानेंटली इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहा जा सकता है? क्या ये संभव है? क्योंकि देखिए, तुलना भी होगी, हीन भावना भी आएगी, किसी समय आप खुश भी होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो परमानेंटली दुखी रहता है और ऐसा कोई भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से जो परमानेंटली खुश रहता होगा। ये हमेशा आता जाता रहता है, लेकिन क्या कोई तरीका है? कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल विपिन जी, और तरीका बहुत सरल है। तरीका है योगी हो जाना। और योग की परिभाषा ये है, समत्वम योग उच्यते, यानी हम हर परिस्थिति में समान रह सके। जब हम योग को पढ़ते हैं, विशेष रूप से गीता को पढ़ते हैं, तो उसमें साफ कहा गया, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख जरूर आएगा, और दुख आएगा तो सुख जरूर आएगा। और कभी सोच करके देखिएगा, हम दुखी उस ही वस्तु से और उस ही व्यक्ति से होते हैं जिससे हमको सुख प्राप्त होता है। यानी उसने तारीफ कर दी तो सुखी हो गए, उसी ने कल को बुरा कुछ कह दिया तो दुखी हो गए। सुख और दुख एक साथ चलते हैं। एक सूत्र जीवन में हमेशा याद रखना है, वो ये कि जब बहुत खुश हैं तो भी याद रखें कि वो दिन न रहे तो ये दिन भी न रहेंगे, और जब बहुत दुखी हैं तो भी ये याद रखें कि वो दिन न रहे तो ये स्टेज पर पहुंच जाए। नाउ इतने जी, तो ये देखिए, अभी एक चीज दुखी कर रही है कि आप इतनी अच्छी बात बार बार बता रहे हैं कुछ और वो हम पूरी सुन नहीं पा रहे हैं। अगेन ये कंडीशन एक आ गई, अब इसी को कैसे पार पाना है। तो प्रीति जी, आप अपनी कुछ बात बता रही थी कि हमको अपने अंदर की तरफ आना है। तो उस टाइम जो हम बात कर रहे थे कि हमें इसको शिफ्ट करना है कि पहले हम कैसे अपने अंदर की स्थिति को बदल सके। तो अपनी जो बीइंग स्टेट है, हम कैसा अंदर महसूस कर रहे हैं, उसको हम उस पे ध्यान दें पहले। उसके बाद उसमें जो भी हम एक्शन करना चाहते हैं, डूइंग, और फिर हमारी चीज आती है हैविंग, जो एक फॉर्मूला उसमें बदल गया BDH, जो हमने कहा पहले HDB से BDH। तो जाने कि लाइफ में ये फॉर्मूला अपनाएं। तो कैसे हम छोटी छोटी टिप्स भले लेके अपनी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, अब जैसे ऑब्वियसली, अब जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि कोई योगी बन नहीं गया है, पर अंदर दुख आता है, दुख महसूस होता है, गुस्सा आता है, तो कैसे हम उसे जाने, उसे प्रोसेस करें, उस फीलिंग को, उस इमोशन को, और कैसे अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को हम चेंज कर सके, कैसे एक जॉय की स्थिति में आ सके। जी, कैसे होगा, कैसे होगा? तो पहले तो बहुत बार जो हमारे यहाँ पे हुआ है वो है, हम इमोशंस को ध्यान नहीं देते हैं। बहुत लोग इमोशंस, कोई भी नेगेटिव इमोशंस को फील नहीं करना चाहते हैं और इमोशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो एक मिथ है जो बहुत ही प्रचलित है कि रैशनल होना बहुत जरूरी है, पर इमोशंस इज नॉट ओके। इमोशंस हमें वीक बनाते हैं। इमोशंस या फीलिंग्स जो है हमें वीक नहीं बनाते हैं। एक्चुअली जब बच्चे को हम देखते हैं, जहाँ थिंकिंग तो शुरू भी नहीं हुई है, पर वो तो फीलिंग बीइंग है। एक्चुअली जो फीलिंग्स है वो हमारे GPS है, वो हमें बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। पर जब हम ये फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, सपोजिंग गुस्सा आ रहा है या सपोजिंग बहुत सैड है, उसके जो नीचे की परत है वो है नीड, हमारी जरूरतें। जब हमारी जरूरतें पूरी होती हैं तो हम ऑटोमेटिकली जॉयस महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। जब हमारी जरूरतें नहीं पूरी होती है तब हमें गुस्सा आता है। सपोजिंग कोई आपकी बाउंड्रीज वायलेट कर रहा है, कोई आपके घर में चला आ रहा है या आपको एकदम से गुस्सा कर रहा है, तो बहुत नेचुरल है कि आपको गुस्सा आएगा। ये जो गुस्सा है, इसका भी एक पर्पस है कि आप अपने को प्रोटेक्ट करें। तो जब हम इसको ना लेके बैठ जाएं कि गुस्सा बुरा है, या हम ऐसा ना बोलें कि मुझे तो कभी गुस्सा आता नहीं, पर अगर आया है उसे हम नोट करें, उसके पीछे की जरूरत को देखें। और जब हम उसकी जरूरत को देखने लगते हैं, तब बस अगर हम सांस पे ध्यान देते हैं, तो जैसे इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 90 सेकेंड्स, बस 90 सेकेंड्स अगर हम ध्यान देते हैं, तो ये जो फीलिंग है ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। तो आप ये कह रही हैं कि कुल मिला के, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसलिए थोड़ा होल्ड कर लीजिए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, 90 सेकंड गहरी सांस ले लीजिए, तो शायद आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अच्छा अमित जी, एक बात बताइए मुझे, एक सवाल और मेरे मन में आया बातचीत सुनते सुनते, और वो ये कि अब कुछ लोग हम देखते हैं कि स्वाभाविक तौर पे थोड़े से खुश ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग हमेशा ही चिड़चिड़े रहते हैं।
तो क्या ये स्वभाव भी मिलता है किसी को? अब वो स्वभाव जो मिल गया, जैसे हम नेचर कहते हैं कि भाई कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली पता है, उनको ये सारी बातें या गूढ़ बातें या इसके पीछे इतना वो शायद जो भी टेक्नोलॉजी है खुश रहने की वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो उनको ऊपर से ही मिला है। और कुछ लोगों को सब समझा दीजिए लेकिन तब भी वो दुखी रहेंगे, क्या ऐसा भी होता है? मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि जी हाँ, कुछ लोग बर्थ से कुछ नेचुरल जेनेटिक से भी मिलता है उनको एक स्वभाव। मगर मेरा कहना ये होगा कि चाहे आपका स्वभाव कुछ भी हो, आप उसे कभी भी जब चाहे बदल सकते हो, और उसके तरीके भी बहुत आसान हैं। जो हम सुनते हैं ना कि ग्लास हाफ फुल है या ग्लास हाफ एम्प्टी है, आप क्या देखना चाहते हो? अगर आप कहोगे कि ग्लास हाफ एम्प्टी है तो आपको दुख होगा, अगर आप ये कहोगे कि ग्लास हाफ फुल है तब आपको खुशी होगी। और ये मेरी एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो मैं लोगों से कहता हूँ कि हर रात जब आप सोते हो, हर मॉर्निंग जब आप उठते हो, तो आप सिर्फ ये सोचो कि मेरे पास में क्या है और मेरे पास में जो है वो मुझे कैसे मिला है। और जब आप इस बात पर फोकस करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, मतलब कि एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीना, तो आपके माइंड में एक स्वाभाविक तरह से एक प्रकृति बनने लगती है कि आप हमेशा जो भी देखते हो उसमें ये देखते हो कि हमारे पास में क्या है। और जब हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे पास में क्या है, तो हमारे माइंड में वो विचार आ नहीं सकता है कि हमारे पास क्या नहीं है। और ये अगर आप एक नेचर बना लेते हो, तब आपको जो कंपैरिजन है वो करोगे। हाँ, वो स्वाभाविक है कि हम कंपैरिजन करते हैं, मगर हम ये कंपेयर करते हैं कि हमारे पास में क्या है। अगर आपको किसी पर जी गॉट योर पॉइंट, मुझे आपकी बात समझ में आ गई सर कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर मैं आज सो के उठाऊं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे हाथ पांव अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सारा दिन भी नॉर्मल है, तो ये अच्छी बात है, इंस्टेड के कोई खराब दिन होता। लेकिन आचार्य प्रतिष्ठा, दिक्कत ये कि ये बातें हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आप, मैं या कोई भी ना जानता हो, लेकिन बावजूद उसके हम खुश नहीं रह पाते। जी विपिन जी, हमारी आवाज आ रही है? पहले तो ये जी जी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हाँ। तो ये तो अभी देखिए ना, जीवंत उदाहरण हो गया कि छोटी सी भी कोई बात होती है हम विचलित हो जाते हैं। जैसे अभी हुआ कि अरे आवाज नहीं आ रही, ये भी एक टेंशन। तो टेंशन लेना एक स्वभाव है, जिसका है और जिसका नहीं है। यानी हम कुछ हैबिट्स को क्रिएट करते हैं, है ना। हम हमारे घर में भी जो चीजें जहाँ रखी होती है, हमारी आदत हो जाती है, कोई चीज जहाँ है हम उधर की तरफ ही भागेंगे, घर की सेटिंग चेंज हो जाती है, कुछ समय हमें एडजस्ट होने में लगता है। ऐसे खुश रहना एक स्वभाव है जिसको हमें अपने अभ्यास से, विद्या अभ्यास नहीं वो प्रसिद्ध थी, विद्या अभ्यास से ही प्रसन्न होती है। ज्ञान तो है, लेकिन अभ्यास में कैसे लाएं, तो उसके 2 बहुत सरल तरीके हम योग में करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से यही बता देते हैं। अपने दिन का शुरुआत हम अगर भारत योग के ग्रेटफुलनेस मेडिटेशन से करें, यानी कुछ नहीं करना, आप भी चाहें तो बैठे बैठे हमारे साथ कर सकते हैं। बस जब सुबह सुबह उठे, आंख बंद करके बैठे और एक लंबा गहरा सांस लिया, सांस छोड़ दिया, एक बार और लंबा गहरा सांस लिया, एक्सेल, ऐसा 3 बार किया। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और मन में सिर्फ ये भाव, थैंक यू परमात्मा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास सांस है। बस इस भाव से अगर हम अपने दिन का आरंभ करते हैं कि जीवन में आज न जाने कितने लोगों के पास सांस नहीं रही होगी, मेरे पास है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि ये है, ये हृदय की धड़कन है, ये सांस है, तो आगे बहुत कुछ हो जाएगा। और दूसरी चीज, बार बार एक रिमाइंडर अपने आप को देना है दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में सुख को समझने के लिए ये समझना होगा कि दुख कहाँ से आ रहा है। दुख इस बात से आ रहा है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम एक टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीजों को ढूंढ रहे हैं। परमानेंट घर हो जाए, परमानेंट रिलेशनशिप हो जाए, परमानेंट नौकरी हो जाए, परमानेंट चीज अपना लूं, फिर एक दिन हमें रियलाइज होता है कि नहीं, यहाँ तो मैं खुद ही परमानेंट नहीं हूँ और मैं परमानेंट चीजें ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो टेम्पररी, मैं टेम्पररी हूँ, ये बोध जो है ना, ये हमें आनंद की ओर अग्रसर करते हैं और जितना कुछ है उसमें हम खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे कुछ करने के लिए। लेकिन ना मिला तो दुख नहीं होगा, हमेशा सुख की अवस्था में रहेंगे। तो सारा, मुझे लग रहा है इतनी बातचीत सुन के आप तीनों ही मेहमानों की, कि सारा मामला समझ की फेर का है और वो समझ आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नहीं तो आप
आप उस भंवर में गोल 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 घूमते रहेंगे। तो चलिए इसी बात पे एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे आके थोड़े अगर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको इस समझ को डेवलप करने में मदद मिले, तो वो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि कैसे आप अपना वो जो पूरा एक थॉट है उसको क्लियर कर सकते हो, जिस पे कहीं धूल है कहीं धुंध है, और शायद हो सकता है कि फिर वो साफ साफ दिखाई देने लगे। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।